Morning, dear student. Myself, Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, Haridev Joshi, Government Girls College, Banswara. Today we study about the bacteria structure and function. बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की संरचना एवं कार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की खोज एवं इतिहास के बारे में। हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एंट वॉन लीवनहॉफ साइंटिस्ट, जो कि हॉलैंड के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी और इन्होंने अपने ही द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में लार व दांतों के खुरचे हुए मेले को देखकर बैक्टीरिया की खोज की और उन्होंने बैक्टीरिया को एनिमलक्यूल नाम से संबोधित किया। बैक्टीरिया की खोज के कारण ही इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक के नाम से भी जाना जाता है। एरनबर्ग ने 1829 में इन सूक्ष्मजीवों को बैक्टीरिया नाम प्रदान किया। नगेली ने 1875 में बैक्टीरिया को पादप जगत के साइजोमाइसिटीज वर्ग में वर्गीकृत किया। रॉबर्ट कॉश ने सबसे पहले एंथ्रेक्स, कॉलेरा व ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को आइसोलेट करा एवं कृत्रिम माध्यम यानी आर्टिफिशियल मीडियम में इनको कल्चर किया। कोहन ने 1872 में बैक्टीरिया में सेल वॉल की प्रेजेंस को बताया। क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया स्टेनिंग के लिए ग्राम स्टेनिंग की खोज की। बेजरनिक ने लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया की उपस्थिति को बताया एवं उनका नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल को एक्सप्लेन किया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। पहला है ओमनी प्रेजेंट। ये जो जीवाणु होते हैं वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात ये भूमि, जल, वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु एक कोशिकीय सरल संरचना है एवं प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं जिनके अंदर प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उनको प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो दृढ़ होती है, रिजिड सेल वॉल होती है और ये म्यूकोपेप्टाइड नामक केमिकल की बनी होती है। सेल्यूलोज का अभाव होता है। बैक्टीरिया के अंदर ट्रू क्लोरोफिल, वास्तविक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, मगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। इनका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली से सराउंडेड नहीं होता है। ऐसे केंद्रक को न्यूक्लियोइड केंद्राप या इंसेपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया की कोशिका में कोशिकांग सेल ऑर्गेनल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ एब्सेंट होती हैं। इनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है जो कि 70S प्रकार के होते हैं और ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए स्कैटर्ड पाए जाते हैं। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से इनवार्ड फोल्डिंग्स बनाती है, जिनको हम इन इनवार्ड फोल्डिंग को हम मीजोजोम्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका डीएनए होता है, बैक्टीरिया में एक ही डीएनए होता है और वो सर्कुलर होता है और इनमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं, श्वसन एंजाइम जो होते हैं वो इनकी प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन जो है प्राय बाइनरी फ्यूजन यानी कि विखंडन, सिस्ट, पुटिका निर्माण, बडिंग, मुकुलन एवं गोनिडिया के द्वारा किया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोटाइल स्पोर्स या एंडोस्पोर्स के द्वारा किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पूर्णतः वास्तविक लैंगिक जनन इनका अभाव होता है, मगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवांशिक पुनर्योजन
के उदाहरण मिलते हैं जो कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एवं ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होते हैं। कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन, ट्रांसडक्शन को हिंदी में बोलते हैं पराक्रमण एवं ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण के द्वारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट होता है। नाउ डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके आकार के बारे में हम जानते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उसकी बेसिकली 3 तरीके की शेप्स होते हैं। पहला जो अगर हम बात करें गोल वाले होते हैं, दूसरा होता है इस तरीके षडाकार होता है रॉड शेप, और थर्ड वन होता है इस तरीके से स्पाइरल। जो स्फेरिकल होते हैं उनको हम बोलते हैं कोकाई। तो कोकाई जो होती हैं शेप्स में, कोकाई जो है इसका मतलब क्या होती है, जो बैक्टीरिया गोल होते हैं। तो कोकाई यानी स्फेरिकल बैक्टीरिया, गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो गोलाकार होंगे, ओवल शेप के होंगे या फिर स्फेरिकल शेप के पाए जाते हैं। और इनको बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकाई बैक्टीरिया, यानी जो गोल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोकाई बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया सिंगल भी पाए जाते हैं या एक साथ में बहुत सारे ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं। ये माना जाता है कि ये जो कोकाई फॉर्म होती है वो रॉड शेप मतलब छड़ाकार जो ऑर्गेनिज्म है उनसे ही उत्पन्न हुई है। यानी कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया थे वो रॉड शेप के थे और उन रॉड शेप के बैक्टीरिया से गोलाकार बैक्टीरिया, कोकाई या स्फेरिकल बैक्टीरिया का इवोल्यूशनरी टाइम में डिराइव्ड हुए हैं। नेक्स्ट हैं बैक्टीरिया का प्रकार बेसिलाई। बेसिलाई वो बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप्ड, छड़ाकार, इस तरीके के रॉड शेप इनका स्ट्रक्चर होता है। ये रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और वो ग्रुप में भी पाए जा सकते हैं। बेसिलाई बैक्टीरिया आर अमंग द फर्स्ट बैक्टीरिया टू हैव राइजन। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इवोल्यूशन में सबसे पहले जो बैक्टीरिया जिनका जन्म हुआ है वो बेसिलाई बैक्टीरिया हैं और इन बेसिलाई बैक्टीरिया से ही कोकाई यानी कि गोलाकार बैक्टीरियाओं का इवोल्यूशन हुआ है। एंड दिस शेप इज़ टू बी नॉट बी एज एडवांटेजियस एज अदर शेप। जो इवोल्यूशन में, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट आए थे, तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इन रॉड शेप से कोकस बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए माना जाता है कि ये जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा एडवांटेज, इनका जो शेप है वो ज़्यादा इनके बैक्टीरिया के लिए लाभदायक नहीं है। दिस हैज़ बीन अज्यूम्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ फिलामेटिस ई कोलाई विच इज़ थो मोटाइल एंड कीमोटैक्टिक, मूव स्लोली एंड कैनॉट टम्बल टू चेंज द डायरेक्शन। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है कि वो मोटाइल तो है मगर उसके जो अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत धीरे होता है और वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है। थर्ड वन जो शेप होता है वो होता है स्पाइरल, सर्पिलाकार, इसको हम हेलिकल शेप भी बोलते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं इस ग्रुप में वो या तो हेलिकल शेप के होते हैं या कॉमा शेप्ड के होते हैं या स्पाइरल शेप्ड के होते हैं। और इनके अंदर द बैक्टीरिया कैन रेंज फ्रॉम स्लाइटली कर्व टू क्रॉक स्क्रू लाइक स्पाइरल। अलग अलग रेंजेस हो सकती हैं इसके अंदर, या तो थोड़े से कर्व हो सकते हैं या फिर क्रॉक स्क्रू लाइक भी स्पाइरल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ कोकाई। तो आपको क्लियर हो गया होगा बैक्टीरिया के शेप्स 3 टाइप के हो गए। फर्स्ट हो गया कोकाई गोलाकार, सेकेंड वन इज बेसिलाई छड़ाकार, और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं सर्पिलाकार। तो 3 तरीके के शेप्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है ये जो कोकाई बैक्टीरिया हैं यानी कि जो गोलाकार बैक्टीरिया हैं उनके अरेंजमेंट्स को हम समझेंगे कि इसमें किस प्रकार के अरेंजमेंट इनके अंदर पाए जाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ कोकाई, देखिए जो ये कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल भी पाए जाते हैं, जैसे इस तरीके से। उनको हम बोलेंगे फर्स्ट वन इज माइक्रो कोकाई। अगर बैक्टीरिया जो है गोलाकार बैक्टीरिया अगर सिंगल पाए जाते हैं तो उनको माइक्रो कोकाई बोलते हैं। उदाहरण है इसका माइक्रोकोकस ऑरियस, माइक्रोकोकस एजिलिस, 2 उदाहरण है इसके। सेकंड है डिप्लोकोकाई। अगर जो गोलाकार बैक्टीरिया है एक, अगर उसके डिवीज़न हो जाए तो उसमें यहाँ पे देखो ये एक सेल थी बैक्टीरिया की, उसके अंदर डिवीज़न हो गया, दिस इज़ द प्लेन ऑफ डिवीज़न, जिसकी वजह से 2 सेल बन गई और ये दोनों सेल एक साथ में पेयर में रह रही हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे डिप्लोकोकाई।
यानी डिप्लोकोकाई में क्या होगा, जो जीवाणु कोशिका में द्विविभाजन होता है, 2 कोशिकाएं बनेंगी तथा दोनों कोशिकाएं पेयर्स में युग्म में पाई जाती हैं, उनको हम बोलेंगे डिप्लोकोकाई। इसका उदाहरण है नाइजीरिया गोनेरिया, माइक्रोकोकस टेट्रोजीनस एवं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक बार डिवीजन हुआ तो 2 सेल्स बनी। अगर ये प्लेन जो डिवीजन है वो लगातार होता जाए तो इस तरीके से एक चेन बन जाए जंजीर टाइप में, अगर बैक्टीरिया अरेंज रहें तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। यानी कि द कोकाई आर अरेंज्ड इन चेन एज द सेल डिवाइड इन वन प्लेन। जो कोशिका का विभाजन एक ही प्लेन में हो रहा है और लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी सेल्स बनती हैं और वो एक जंजीर के रूप में रहती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और इनके अंदर मोटिलिटी नहीं पाई जाती है। इसका उदाहरण है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन्स, स्ट्रेप्टोकोकस एजिल्टेकाई। नेक्स्ट वन इज टेट्राड्स। टेट्राड्स को हम बोलते हैं टेट्राकोकस। टेट्राकोकस में क्या होगा, जो सेल्स होगी उसमें हमारे 4 सेल्स पाएंगे। इसमें जो डिवीजन होगा 2 प्लेन्स में होगा। ये देखिए, एक ये वाला एक प्लेन हो गया, सेकंड ये दो इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्गाकार आकृति होगी, वर्ग तरह बन रहा है, 4 सेल हैं, 1 2 3 4। तो इस तरीके की संरचना को हम बोलते हैं टेट्राड या टेट्राकोकस। इनमें वर्गाकार आकृति के रूप में जुड़ी ही 4 गुलाब जीवाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, दिख रही है आपको 1 2 3 4। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिवीजन हुआ है। द कोकाई आर अरेंज्ड इन पैकेट ऑफ 4 सेल एज द सेल डिवाइड इन 2 प्लेन। जब कोशिका का विभाजन 2 प्लेन में होता है, जिसके कारण 4 कोशिकाएं बनती हैं और वो एक साथ रहती हैं, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टेट्राड या टेट्राकोकस। उदाहरण है इसका एरोकोकस, टेट्राजिनोकोकस। नेक्स्ट जो है वो है सारसिनी। सारसिनी में क्या होता है, जब गोलाब जीवाणु यानी कि जो माइक्रोकोकस होते हैं वो एक क्यूबॉइड या पैकेट के समान नियमित आकृति में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सारसिनी। द कोकाई आर अरेंज्ड इन द क्यूबिडॉल मैनर। यहाँ पे जो इसके अंदर जो कोका हैं, जो गोलाब हैं, वो घनाकार क्यूबॉइड फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं। क्यों? एज अ सेल आर फाउंड बाय रेगुलर डिवीजन इन 3 प्लेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल्स बन रही हैं उसमें 3, ये फर्स्ट प्लेन हो गया, सेकंड प्लेन ऑफ डिवीजन हो गया एंड दिस इज़ द थर्ड प्लेन, जिसकी वजह से ग्रुप्स ऑफ सेल बनती हैं और ये क्यूब लाइक 8 सेल्स बन जाएंगी। 8 सेल्स जो हैं वो क्यूबॉइड फॉर्म में अरेंज रहती हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को सारसिनी कहा जाता है। इसका उदाहरण है सारसिनी यूरी, सारसिनी वेंट्रिकुलाई। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द सारसिनी। नेक्स्ट इज स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई जो है, इसमें क्या होता है, जो कोकाई हैं वो इर्रेगुलरली अरेंज्ड होती हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे की तरह। इसमें जो गुलाब जीवाणु हैं वो एक ही दिशा में इर्रेगुलर डिवीजन होता है। अगर सेल्स हैं उसका इरेगुलर डिविजन्स हो, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स बन जाती हैं और वो अंगूर के गुच्छों की तरह अरेंज रहती हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। द कोकाई आर अरेंज्ड इन ग्रैप लाइक क्लस्टर फाउंड बाय इरेगुलर सेल डिवीजन इन द 3 प्लेन। यहाँ पे भी जो डिवीजन होगा वो 3 प्लेन में होगा, मगर इरेगुलर डिवीजन होगा, डेफिनिट अरेंजमेंट इसमें नहीं पाया जाता। उदाहरण है स्टेफाइलोकोकाई ऑरियस। Thank you so much.